पूरा मीडिया आज बाग बाग हुआ है कि 2 सीट हार गए, 2 सीट हार गए। कांग्रेस वाले सेंट्रल हॉल के अंदर मिठाई बांटना ही बाकी रखे कि 10 उपचुनाव हुए, इसमें से 8 बीजेपी हार गई। भाई हमारी 8 सीटें गई है, आपके 11 राज्य हमने छीन ली। ये बताइए कि त्रिपुरा में जिस तरीके से आपने लेफ्ट को राइट कर दिया, ये कमाल कैसे किया? आप लोग 2% नहीं थे वहां पर वोट शेयर पे। देखिए, सिर्फ त्रिपुरा नहीं, आसाम के अंदर भी हमारा वोट शेयर बहुत कम था, 4% के आसपास था। आसाम में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। मणिपुर के अंदर हमारा 3% वोट था, एक भी सीट नहीं थी। आज हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। त्रिपुरा में भी हमारा 2-3% वोट था, एक भी सीट नहीं थी। एक ही सीट पर जमानत बची थी। आज हमारी वहां पूर्ण बहुमत की सरकार। ज्यादा बड़ा टारगेट क्या है, लेफ्ट मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त भारत? देखिए, हम बीजेपी का विस्तार करना चाहते हैं, चाहे कोई भी जाए। कोई भी जाए ना जाए, मैं मेरी पार्टी को बढ़ा रहा हूं। विपक्ष मुझसे ऐसी अपेक्षा कैसे रख सकता है कि मैं मेरी पार्टी को हरा दूं? और कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी। पंद्रह दिन पहले गोरखपुर का चुनाव का नतीजा आया, मानो 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, सब 15 दिन तक की बात करते हैं। इसके 15 दिन पहले त्रिपुरा पूरा स्वीप कर गई, इसकी कोई बात नहीं करता। तो यकीन है कि कर्नाटक भी आप निश्चित रूप से जीते। आपको एक आंकड़ा मालूम है कि 1980 के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी उभरती है कर्नाटक में, वो कभी केंद्र में नहीं सरकार बनाती। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती है जो भारतीय जनता पार्टी ने मिथकों को तोड़ा है। अगर ये मिथक सच है तो इसको भी हम तोड़ें। 19 की तैयारी शुरू कर दिया? तैयारी क्या, हम तो हरदम जिस दिन से शपथ हुआ उसी दिन से मिशन 2019 की तैयारी हमारी चालू है। ये सच है कि सरकार पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे? आड़े तौर पर भी नहीं। लेकिन बहुत सारे सवाल इससे भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की बात आती है, लेकिन बॉर्डर पर स्थिति बदली नहीं, पाकिस्तान की नीयत बदली नहीं। पाकिस्तान की नीयत हम बदल सकते हैं क्या? नीतियों से नहीं बदलेगी नीयत। नीतियों से कभी नीयत नहीं बदलती, वरना अब तक बदल गई होती। कोई सोल्यूशन होगा कभी? सोल्यूशन है ही, अगर आप गोली चलाओगे तो गोले से जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री को भी सलाह देते हैं? देखिए, कोई किसी को सलाह नहीं देता, सब साथ में बैठकर सोच विचार करते हैं। नहीं, मतलब आप सलाह देते हैं तो वो सुनते हैं ना। देखिए, आप कितना भी तोड़ मरोड़ लो, हेडलाइन नहीं निकलेगी। अगर गठबंधन की सरकार बनी तो कैसी सरकार बनेगी, सुन लो भैया। सोमवार को बहन जी प्रधानमंत्री होंगी, मंगलवार को अखिलेश जी होंगे, बुधवार को ममता दीदी होगी, गुरुवार को शरद पवार जी होंगे, शुक्रवार को देवगौड़ा जी होंगे, शनिवार को स्टालिन बन जाए, रविवार को देश छुट्टी पर चला जाए। जो कि असल में हिंदुस्तानी है, लेकिन चूंकि गरीब हैं, उन्होंने बॉर्डर नहीं किया, उनके पास दस्तावेज नहीं थी, वो अब ठोकरे खा रहे हैं। और यहाँ पे भी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, बाकी जगह पे जो बांग्लादेश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं, वो कैसे प्रूव करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए, ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। गोरेगांव की इन्होंने बात की, माननीय समिति आपको हैरानी होगी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया। सबसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे ही उसमें डालेंगे, मुझे माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे ही घोषित कर देंगे, कहा ये रिकॉर्ड पर। मैं आपके माध्यम से उनको कहता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं, अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा।
सोनिया गांधी ने कहा था 2004 में जो इंडिया शाइनिंग का हश्र हुआ वो 2019 में अच्छे दिन का हश्र हो जाएगा। तो सोनिया जी से आप क्या अपेक्षा करती है? ऐसा कहेगी कि मोदी जी जीत जाएंगे? एक तिहाई हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है भाई? किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि कर दी, वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई, पाकिस्तान के भेजी हुई कबीलाई के रूप में आई हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया। खदेड़ते खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की एलओसी तक पहुंचे। किसने सीज फायर कर दिया? किसने सीज फायर किया? माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर कर वो हिस्सा आज पाकिस्तान। हमें इतिहास सिखाते हैं, हमें कहते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, इसको भरोसे में, फलाने को नहीं, ढिकने को नहीं लेते। जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री को भी भरोसे में लिए बगैर कर। अगर भरोसे में लेते तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हाथ में होता, हमारा कब्जा। इसको वापस लाने के लिए इतनी जद्दोजहद न होती, और शायद भरोसे में लेते तो टेररिज्म का मूल ही न हो। इसलिए मनीष जी, इतिहास हमें मत सिखाइए। इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा।